गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश प्रोज ऑफ क्लास 10। आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज के एक सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये फ्रेंड इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसमें से लिया गया है आपका सेकंड चैप्टर। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सो फ्रेंड, उसके पहले विनायक क्लासेस बाय संदीप सर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। आइए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला का एक चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले दिया है। अच्छा, दिया है एपिथेट क्या होता है फ्रेंड, अपार्थीट क्या होता है। अपार्थीट जो होता है, अपार्थीट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीट एक राजनैतिक सिस्टम है, तंत्र है, जो कि सेपरेट करता है फ्रेंड, बांटता है पीपल को, लोगों को उनकी जात के आधार पर ना। अपार्थीट जो होता है ये लोगों को उनकी जात के आधार पर बांटता है। उसको बोलते हैं रंग भेद बोलते हैं, या रंग भेद नीति बोलते हैं। उनको उनके कलर के आधार पर, उनके रेस के आधार पर लोगों को बांटना, इसको बोलते हैं अपार्थीट। फिर कहा, कैन यू से विच ऑफ दीज 3 कंट्री नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल एवरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि जो नाम तीनों दिया गया कंट्री का, इसमें से कोई कंट्री ऐसा है जहाँ पे इस सिस्टम अभी भी लागू है? अमेरिका है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। फिर सेकंड पॉइंट दिया है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जो मंडेला थे और इनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने स्पेंड किया लाइफ टाइम फाइटिंग अगेन अपार्थीट। इन्होंने ना अपार्थीट के खिलाफ लड़ने में, मतलब रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ने में पूरी अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया, पूरी लाइफ लगा दी इन लोगों ने। अपार्थीट्स। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला को फ्रेंड 30 ईयर, 30 साल मंडेला ने प्रिजन में बिताए थे, प्रिजन में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड, और अंत में ना डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं कहाँ पे फ्रेंड? साउथ अफ्रीका में। कब? 1994 में। तो अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे? तो हुए थे 1994 में, साउथ अफ्रीका में। और इसमें फ्रेंड्स मंडेला जो थे, इनकी पार्टी जीत जाती है और ये वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ओके फ्रेंड्स, इन दिस एक्सट्रैक्ट, जो ये उद्धरण लिया गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी से, इनकी आत्मकथा से। उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, उनसे लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। इसमें मंडेला जो है ना, ये स्पीक करते हैं, बताते हैं हिस्टोरिकल ओकेज़न के बारे में, उस ऐतिहासिक अवसर के बारे में जिसको इन्होंने इनाग्रेशन कहा। मतलब कि उद्घाटन इनाग्रेशन तो होता है, यहाँ पे इनका वो था शपथ ग्रहण समारोह, हम लोग को कहते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह, इसको इनका इनाग्रेशन मतलब उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट द ओकेजन माइट बी, ये कौन सा ओकेजन रहा होगा? और कहा अपने गेस को आप अंदाज़ लगा सकते हो। ये BBC में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, BBC में 10 मई 1994 में ये आया था। ये उसका BBC का हिस्सा है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेल्सन, इसमें लिखा था, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। फिर 3 सेंचुरी, 3 सदियों, 300 साल, 300 साल के वाइट रूल के बाद। मतलब वहाँ पे ना फ्रेंड, साउथ अफ्रीका में 2 जात्रा के लोग रहते हैं, वाइट और ब्लैक। तो वहाँ पे वाइट लोग फ्रेंड ये डोमिनेंट में थे, और ब्लैक को वहाँ बहुत लोग ऑप्रेस करते थे। तो 300 साल के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला जो थे, ये फर्स्ट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। मिस्टर मंडेला एंड मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट।
400 सीट पर आप इलेक्शन हुआ था, उसमें से इन्होंने 252 सीटें जीता था साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री में, और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था फ्रेंड। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर। जो यूनियन बिल्डिंग थी एमपी थिएटर की, वहाँ पे इनका वो इनाग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और ये कहाँ पे है फ्रेंड? तो ये है प्रोटेरियो शहर में। और यहाँ पे अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री। यहाँ पे 140 से अधिक देशों के लोग आए थे फ्रेंड, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ वन बाई अदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने फ्रेंड अपने एड्रेस में जब इन्होंने संबोधन किया राष्ट्र को पहली बार, तो इन्होंने कहा कि अब नेवर अगेन, अब कभी भी नहीं, जो ये ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका का, ये कभी भी अनुभव नहीं करेगा फ्रेंड कि वहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को ऑप्रेस करे, एक आदमी दूसरे आदमी को दबाए, उनका दमन करे। ऐसा कभी अब नहीं होगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट इन पोर्टो रिको फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ फ्रेंड साउथ अफ्रीका गलियों में पोर्टो रिको में जुबिलियंट सीन था, मतलब बहुत खुशी का दृश्य था, और वाइट ब्लैक सब कलर के लोग एक साथ थे, और मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के आदमी, औरतें, चिल्ड्रन, ये सब वहाँ पे। और ये ऑल रेस, सब जातियों के फ्रेंड, ये साथ सॉन्ग गा रहे थे और डांस कर रहे थे। मतलब पूरे अफ्रीका में एंजॉय था, क्योंकि वहाँ पे पहली बार 300 साल के बाद ब्लैक डोमिनेंट हुआ था, मतलब वाइट डोमिनेंट ख़त्म हो गया था और ब्लैक का रूल आया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ पाठ पढ़ने के पहले था। देखिए ये भी है, एक्टिविटी दिया है, अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बाद है। देखिए दिया है ए रेनबो गैदरिंग, ये रेनबो गैदरिंग थी। रेनबो गैदरिंग मतलब कई रंग के लोग होते हैं ना, तो इसमें क्या पे इसको हम कहाँ मिलाएंगे फ्रेंड? कमिंग टू द वेरियस पीपुल लाइक कलर इन रेनबो। देखिए ये वाला फर्स्ट इसमें आएगा, ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपुल लाइक द कलर इन ए रेनबो। रेनबो के तरह कई रंगों में लोग हों तो रेनबो गैदरिंग हो जाएगी। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब वाइट सुप्रीमेसी थी, मतलब इसका मतलब रेशियल सुप्रीमेसी थी फ्रेंड, जाति की जो सुप्रीमेसी थी, वाइट की सुप्रीमेसी थी। फिर बट बी ओवरवेल्म्ड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के यादों में ओवरवेल्म हो जाना, तो फील करना फ्रेंड, डीपली इमोशनल फील करना। ठीक है, देखिए रेस्टिलियन दैट डिफीज द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कि जो इमेजिनेशन के भी परे हो। फर्स्ट एक ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की झलक किस में आएगी फ्रेंड? तो हाफ सीक्रेट लाइफ बिटवीन सन एंड ए लाइफ ऑफ ह्यूमन फीलिंग, लाइफ ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग में। और ट्विलाइट एक्सिस्टेंस मतलब कि हल्का हल्का दिखे, ट्विलाइट हो, मतलब इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। आइए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में। 10 मई, 10 मई का दिन था। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो दिन था वो जो उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, दिन हुआ, वो ब्राइट एंड क्लियर 10 मई था, और दिन जो था एकदम चमकीला था और साफ़ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डे, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैंने सुखद अनुभव करा था, प्लीजेंटली खुशी को सुखद था, और बीसीड मतलब घिरा था फ्रेंड, किससे? डिग्निटरीज से, मतलब सम्मानित लोगों से, अच्छे लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, संसार के लीडरों से, और हु हैज़ कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो ना आए थे अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, किसमें फ्रेंड? इनाग्रेशन में, उद्घाटन समारोह में। मतलब ये अब नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी जो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से पार्ट लिया गया है। उसमें मंडेला जी खुद कहते हैं कि 10 मई को जो दिन था ब्राइट था और क्लियर था, और पिछले कुछ दिनों से मैं जो प्लीजेंटली फील कर रहा था, क्योंकि मैं बीसीड था, गिरा हुआ था डिग्निटरीज से एंड वर्ल्ड लीडर से, संसार के नेताओं से और सम्मानित लोग, अच्छे लोगों से, और जो यहाँ पे आए थे क्यों?
रिस्पेक्ट अपना शो करने के लिए इस इनाग्रेशन में। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। द इनाग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल। साउथ अफ्रीका के सॉयल पे, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पे ये जो इनाग्रेशन था ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मतलब सबसे अधिक लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब इकट्ठा हुए थे, लार्जेस्ट मतलब साउथ अफ्रीका के सॉयल पे इंटरनेशनल लीडरों की, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी गैदरिंग थी ये। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। जो ये उनका सेरेमनी था, जो ये फ्रेंड जो इनका वो क्या बोलते हैं जो अवसर था ये कहाँ पे हुआ फ्रेंड? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। सैंडस्टोन से बनी हुई, बालू पत्थर से सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बिल्डिंग, और जो यूनियन बिल्डिंग थी प्रोटेरिको में एम्फीथिएटर बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग थी जो एम्फीथिएटर के लिए बनाई गई थी, उसमें ये इनका इनाग्रेशन समारोह हुआ था, सेरेमनी। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अच्छा देखिए फ्रेंड, फॉर डिकेड दशकों से, मतलब कई 10 मतलब 10 साल से, दशक बोलते हैं डिकेड को, और डिकेड्स मतलब कई 10 साल से। और दिस ये जो बिल्डिंग थी ना, ये यहाँ पे वाइट डोमिनेंसी थी, मतलब यहाँ पे वो गोरे लोग प्रमुख रूप से रहते थे, यहाँ पे ब्लैक की एंट्री नहीं थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अभी यहाँ देखिए रेनबो गैदरिंग मिल गया ना। अब ये जो था दृश्य था वहाँ पे रेनबो गैदरिंग थी, मतलब रंग बिरंगे गैदरिंग, मतलब रंग बिरंगे रेनबो कलर में ना, मतलब हर रंग के लोग थे वहाँ पे। साउथ अफ्रीका के वाइट लोग, ब्लैक लोग, और जो दोनों मिक्स होते हैं वो लोग, और ये विदेशी लोग भी आए थे फ्रेंड वहाँ पे, कई देशों से, 140 देशों से। तो पूरी रेनबो गैदरिंग थी, कलर कलर के लोग थे, ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों के, अलग अलग नेशन राष्ट्रों के। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेसी, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले डेमोक्रेसी के उद्घाटन में आए थे। और जो ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि नॉन रेशियल थी, मतलब किसी जात पात को नहीं मानती थी ना फ्रेंड। ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम मतलब पतझड़, तो पतझड़ के सुंदर दिन था, अच्छा दिन था। आई वाज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। ये जब पहुँचे वहाँ पे मंडेला जी, तो इनके साथ इनकी लड़की थी, जेनानी थी। ऑन द पोडियम, जब ये मंच पहुँचे मंच पे, तो मिस्टर डे क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वार्न द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर क्लर्क थे, मिस्टर डी क्लर्क, इन्होंने स्वार्न मतलब कसम खाई, वो प्रण प्रतिज्ञा लिया, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का, दूसरे राष्ट्रपति का, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति का। देन तैबो मैकी वाज स्वार्न द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये पहले उपराष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद इन्होंने शपथ लिया। और व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, तो आई प्लेस, मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं ओबे करूँगा, मतलब मानूंगा, एंड अपहोल्ड, और इसको उठाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ना। मैं साउथ अफ्रीका के संविधान को, ऐसा है साउथ अफ्रीका संविधान में जो लिखा है उसको मैं मानूंगा, उसकी बातों को, और उसको और आगे बढ़ाऊंगा। एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा, किस लिए फ्रेंड? टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, रिपब्लिक, गणतंत्र एंड इट्स पीपल, जो अफ्रीका गणतंत्र हुआ था उस रिपब्लिक के लिए और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपने लाइफ को पूरी तरह से डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड। असेंबल गेस्ट मतलब वहाँ पे जो लोग मेहमान थे, जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उनसे और पूरे वर्ड से जो हमको देख रहे थे, मैंने कहा। अभी देखिए नेल्सन मंडेला जो वहाँ पे स्पीच देते हैं, बोलते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मतलब आज यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी प्रेजेंस से हम लोगों ने ग्लोरी मतलब शान को बढ़ाया है, और हम आशा और शान दोनों को बढ़ाया है, किसके? न्यू बॉर्न लिबर्टी के,
जो हम नई पैदा हुई हमारी स्वतंत्रता आज़ादी है उसके लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। देखिए दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक था फ्रेंड ना, जो लंबे समय तक था क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा। ह्यूमन डिजास्टर, अब जो ह्यूमन डिजास्टर था मानवीय आपदा था, ये लंबे समय तक बना रहा ना। कौन सा मानवीय आपदा, किस मानवीय आपदा की बात करते हैं मंडेला जी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, देखिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब जो मानवीय आपदा थी ह्यूमन डिजास्टर था। और कैसी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विशेष जो मानवीय आपदा थी उसके एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, जो लास्टेड लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक बना रहा। मस्ट बी बॉर्न द सोसाइटी, ऐसे समाज का, ऐसे सोसाइटी का जन्म लेना चाहिए। और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे पूरी मानव जात को गर्व हो। अच्छा, ये इन्होंने जो डिजास्टर कहा था, ये जो वाइट डोमिनेंसी थी इसके लिए कहा था। वहाँ पे ब्लैक जो काले चमड़ी के लोग थे उनको बहुत, ये लोग वाइट वाले बहुत उनको ऑप्रेस करते थे, उनका बहुत दमन करते थे। उनको पहले सोसाइटी में उनको जाने नहीं दिया जाता था। जो स्कूल थे फ्रेंड वहाँ पे, जो वाइट के स्कूल थे उसमें ब्लैक की एंट्री नहीं होती थी, और वाइट की सोसाइटी में ब्लैक नहीं रह पाते थे। तो इसे जो मानवीय आपदा इन्होंने इसलिए तो कहा है। ह्यूमन विल बी प्राउड, वी हु वेयर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब कहा कि वी मतलब हम, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा हम मतलब ब्लैक लोगों से, अपने सब पूरे रेस से। हु वेयर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले भी नहीं, मतलब कुछ समय पहले ही हम बाहर थे, कटे हुए थे समाज से। हमें टुडे बीन गिवन, हमें आज दिया गया है रेयर प्रिविलेज, मतलब हमको मौका मिला है, अवसर मिला है। किसका अवसर फ्रेंड, कि हम होस्ट कर सके, मेहमान नवाजी कर सके, किसका, नेशन के और वर्ल्ड के, संसार के सभी राष्ट्रों का, अपने ओन सॉइल, अपने यहाँ की साउथ अफ्रीका के सॉइल पर हम सबका सम्मान कर सकें ना। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। तो हम अपने जितने भी प्रमुख इंटरनेशनल गेस्ट हैं, जितने हमारे विशेष अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, उन सबका हम थैंक करते हैं। हैविंग कम टू टेक पोसेसन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, जो यहाँ पे आए हैं, पोसेसन मतलब अधिकार लेने के लिए, मतलब कोई चीज़ में भाग लेने के लिए। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। ऑफ वाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की जीत के, फॉर पीस शांति की, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी जो मानवीय शान है, मानवीय शान की, न्याय की जीत की और शांति के विजय के उपलक्ष्य में हमारे देश के लोगों के साथ जितने भी विदेशी लोग आए हैं उनका हम अपने साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे स्वागत करते हैं, उनका थैंक्स करते हैं। ओके बच्चों, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड, हमने फ्रेंड अचीव कर लिया है। क्या अचीव कर लिया है, मतलब पा लिया है। क्या पा लिया है, पॉलिटिकल सॉरी फ्रेंड, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब हमने अपनी राजनैतिक शांति को, मोक्ष को, मुक्ति को पा लिया है। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ये कहते हैं कि हमने जो है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन पा लिया है फ्रेंड, मतलब अपनी राजनैतिक और मुक्ति पा लिया है। और हम प्लेस करते हैं, मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं कि अब स्वयं से कि हम लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, किसको, अपने पीपल को, अपने लोगों को। किससे मुक्त करेंगे, तो हम मुक्त करेंगे कंटिन्यूइंग बॉन्डेज से,
उस बंधन से जो पावर्टी गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन दमन के बंधन से, सफरिंग कष्ट के बंधन से, एंड जेंडर और ये लिंग भेद के बंधन से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो दूसरे भेदभाव हैं मतलब जात पात ऊंच नीच ये सब गरीबी अमीरी इन सब के भेदभाव से हमने पीपल को हम मुक्त करेंगे, ऐसा हम प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर देखिए ये था, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा। शैल इट बी, यह कभी नहीं दोबारा होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर, कि ये साउथ अफ्रीका की जो ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी अब दोबारा भविष्य में ये अनुभव नहीं करेगा फ्रेंड, एक्सपीरियंस नहीं करेगा। किसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा? तो कोई एक आदमी को दूसरा आदमी दमन करे, उसको दबाए, तो किसी एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी का दमन अब साउथ अफ्रीका की सुंदर भूमि कभी दोबारा अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार, जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, जो इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का राज्य रहने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद दें। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए बड़ा सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन सर आप कर सकते हो उसका। ओरल क्वेश्चन, वेयर डिड सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी कहाँ हो रही थी फ्रेंड? तो हो रही थी पोर्टोरिको के एम्फी थिएटर बिल्डिंग में हो रही थी ना। तो ऐसा क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, हम आगे बताएंगे क्वेश्चन आंसर, बड़ा हिम्मत आपको। अच्छा फिर कहा, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, कि आप इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग बता सकते हो जो सैंडस्टोन से बनी हो? बनी है फ्रेंड ना, कौन सी? लाल किला, रेड फोर्ट है ना, सैंडस्टोन से बना है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ द ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, चलिए क्वेश्चन ट्राई कराएंगे, पहले पढ़ा देते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आई इन आ एंड स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अच्छा, जब इन लोगों ने जब भाषण दिया अपना, स्पीच देने के बाद ये लोग बैठे थे, फिर उन्होंने कहा कि एक फ्यू मिनट लेटर, कुछ समय बाद ना हम लोगों ने भय से, आव से मतलब भय, थोड़ा डर के मारे हम लोगों ने ऊपर देखा। लिफ्टेड आवर आइज, अपनी आंखों को ऊपर उठाया। क्यों? तो जब ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्रेंड जा रहे थे साउथ अफ्रीका की, तो इन लोगों ने एक बार आए तो इन लोग डर के अपना आंखें ऊपर उठाया और देखा, इन्होंने स्पेक्टुलर एरिया देखा, मतलब अच्छा देखने लायक दृश्य देखा साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर का, ट्रूप्स का, जो वहाँ पे परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे साउथ अफ्रीका के मिलिट्री के जो विमान थे, जेट और ये सब हेलीकॉप्टर थे। इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशन, यह फ्रेंड बस पिन पॉइंट पोजीशन का डिस्प्ले नहीं था, मतलब ये जो था आ गया फ्रेंड, इट वाज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशन एंड मिलिट्री फोर्सेस बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये जो मिलिट्री की डेमोक्रेसी के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी उसको शो करता है। मतलब ये जो लड़ाकू विमान जा रहे थे फ्रेंड, ये केवल एकदम ये पिन पॉइंट पोजीशन मतलब सही तालमेल ना, ये केवल सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र के प्रति जो उनका लॉयल्टी थी उसको शो करता है। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि मुक्त रूप से और पहले तो अच्छे तरीके से, मतलब कोई गलत तरीका नहीं था, अच्छे तरीके से चुनी गई थी ना। वनली मोमेंट बिफोर, एक क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ समय पहले, वनली फ्यू मोमेंट बिफोर, कुछ समय पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, रक्षा के जो जनरल थे, एंड पुलिस फोर्स के, और देयर चेस्टेड bedecked with ribbons and medals, जिनके सीने जो थे, सीनों पे मेडल और रिबन से अच्छे लग रहे थे, जिनके सीने पे मेडल और रिबन सजे हुए थे। फ्रॉम डे गॉन बाई,
वो सब उन लोगों ने अपना वो क्या बोलते हैं, अरे सॉरी फ्रेंड, वनली मोमेंट बिफोर, कुछ समय पहले ही जो साउथ अफ्रीका के वो थे, क्या बोलते हैं, जनरल थे, जिनकी छातियों पे रिबन, जिसके चेस्ट पे रिबन और मेडल सजे हुए थे, उन लोगों ने सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्लेस किया, मतलब प्रतिज्ञा ली, शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ना, मतलब मुझे भूला नहीं है, ऑफ द फैक्ट, इस बात को, कि दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर, कि बहुत साल पहले ही नहीं, मतलब कुछ साल पहले ही, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे। क्या करते थे फ्रेंड? अरेस्ट करते थे। ये जो साउथ अफ्रीका के जनरल थे, आर्मी के और मिलिट्री के, पुलिस के, जिन लोगों ने अभी शपथ लिया अपने लॉयल्टी की नई सरकार के प्रति, ये लोग मुझे कुछ और मुझे सल्यूट भी किया, ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, ये लोग मुझे अरेस्ट करते थे। और फाइनली चेवरन ऑफ इम्पाला, अच्छा फ्रेंड, फाइनली चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स स्मोक ट्रेल ए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और अंत में जो इम्पाला जेट थे, इन लोगों ने अपने स्मोक से स्काई पे ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर में धुआं छोड़ के, स्मोक छोड़ के साउथ अफ्रीका के फ्लैग का बनाया, चिन्ह बनाया। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, जो दिन था ना मेरे लिए सिम्बोलाइज्ड, प्रतीक के रूप में था, क्योंकि इसमें टू नेशनल एंथम उस दिन गाए गए थे। एंड द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, जो इसमें वो गोरे लोग थे फ्रेंड, उनका जो नेशनल एंथम लोग गाते थे, नकोसी, सेकेलेल, ये सब गाते थे, और अफ्रीका। और जो ब्लैक सिंगिंग थी, डाई स्टेम, ये ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का वहाँ पे। तो वाइट की सिंगिंग अलग थी, वाइट का जो नेशनल एंथम था वो लोग अलग था, और जो ब्लैक का नेशनल एंथम था वो अलग था, और उस दिन दोनों गाए गए थे। आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप नो द लिरिक ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन ना नाइदर ग्रुप, मतलब ब्लैक ग्रुप और वाइट ग्रुप, दोनों ग्रुप ने ना एक दूसरे के एंथम की लिरिक को नहीं समझते थे, उनकी भाषा को, उनका जो लिरिक था, उनका जो लय था, उसको नहीं समझते थे। और दे वंस डिस्पाइज, और जिससे वे एक समय घृणा करते थे एक दूसरे के एंथम से। दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाई हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो इनके प्रत्येक वर्ड को दिल से समझ जाएंगे, जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, अभी इनाग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं फ्रेंड आत्मविभोर हो गया था, एकदम ओवरवेल्म हो गया। किससे? सीन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दृश्यों से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, ए फ्यू ईयर आफ्टर द, कहाँ गया फ्रेंड, आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर बार, जो एंग्लो बोर बार था, भयंकर एंग्लो बोर बार के कुछ साल बाद में। बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म लेने के पहले, वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस, जो साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल थे, साउथ अफ्रीका के जो वाइट पीपल थे, उन्होंने पैचअप कर लिया, मतलब ख़त्म कर लिया क्या, अपना अंतर। जो वाइट साउथ अफ्रीका में कई तरह के वाइट लोग थे, उन लोगों ने अपने भेदभाव ख़त्म कर लिया। एंड इरेक्ट ए सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया फ्रेंड, रेशियल डोमिनेंट था, जो मतलब जिसमें जाति प्रमुखता थी उनकी, अगेन द डार्क स्किन पीपल, जो गाढ़े स्किन वाले लोग थे, मतलब जो ब्लैक लोग थे, उनके ऊपर इनकी जो रेस थी वो डोमिनेंट हो गई। ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी खुद की ज़मीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म ए बेसिक ऑन द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जो जिस आधार पे इन लोगों ने फ्रेंड ये वाइट डोमिनेंस बनाया था, मतलब सफ़ेद गोरे लोगों की सत्ता बनाई थी वहाँ पे, और ब्लैक को इन लोगों ने निगलेक्ट किया था, वो संसार का, वर्ल्ड का फ्रेंड सबसे हार्सेस्ट, सबसे कड़ा और मोस्ट इनह्यूमन, मतलब बहुत अधिक अमानवीय समाज का उन्होंने निर्माण किया था, और जिसको संसार जानता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम डिकेड में, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और अभी मैं भी 8 डिकेड मतलब 80 के दशक में पहुंच गया हूँ, मतलब 70 साल के ऊपर इनकी उम्र हो गई थी।
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर ईवर। ये जो सिस्टम था इनको बदल दिया गया हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस बाय वन, और इसकी इनके स्थान पर एक दूसरा सिस्टम आ गया, रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ओके फ्रेंड, इन्होंने कहा ना कि जो साउथ अफ्रीका पे जो वाइट थे उन लोगों ने अपने आपसी मतभेदों को समाप्त कर लिया और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जिसमें कि वाइट डोमिनेंट थे और ब्लैक के ऊपर। लेकिन 20वीं सदी के लास्ट दशक में, और मैंडेला जी बोलते हैं कि मेरे भी लगभग जन्म के 8 दशक हो चुके हैं, 80 साल के लगभग मैं भी हो चुका हूँ। तो इस सिस्टम का अंत हो गया, सिस्टम बदल गया और एक नया सिस्टम आ गया जो कि रिकॉग्नाइज्ड, मतलब पहचाना जाएगा किसके लिए फ्रेंड, दैट वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। इसमें सभी लोगों की आज़ादी का अधिकार होगा फ्रेंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड ऑफ देयर स्किन। मतलब उनकी जो स्किन के रंग पे आधार पे नहीं, मतलब चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सब एक साथ एक से जैसे रहेंगे, सबका साथ एक जैसा नियम। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेशन सॉरी फ्रेंड, दैट डे, ये दिन आया था मेरा, मतलब जिस दिन इनका ये इनाग्रेशन हुआ था उसको कहते हैं दैट डे कम। ये जो दिन था वो आया था थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। मतलब मेरे हजारों लोगों के बलिदान के बाद हमें ये दिन मिला था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। मतलब वे लोग जो कष्ट सहे ना, उनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड, उनके साहस की कोई गिनती नहीं हो सकती है और उनको हम रिपे नहीं कर सकते, मतलब उनका हम प्रतिफल नहीं चुका सकते, उनको हम कुछ अदा नहीं कर सकते उनके बदले। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया फ्रेंड, आई फेल्ट दैट डे मतलब इनाग्रेशन के दिन इन्होंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा मैं दूसरे और दिनों महसूस करता था कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब मेरे पहले जितने भी पैट्रियट थे, देशभक्त थे जो चले गए, उन सबका मैं एक सम्मिलित रूप हो गया हूँ। और दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड न्यू बिगिन, और वो जो श्रृंखला थी उसकी बलिदान की लंबी श्रृंखला थी फ्रेंड, वो ख़त्म हो गई और एक नई शुरुआत हुई है, बिगिन हुई है विथ मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दर्द था, मुझे तकलीफ़ थी। किस बात तकलीफ़ थी फ्रेंड, कि मैं थैंक नहीं कर सकता उनका ना। एंड दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं सकते हैं कि वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने अफ्रीका में क्या ला दिया। जो ये कहते हैं कि मेरे हज़ारों लोगों जो बलिदान हुए थे, उनका मुझे लगा कि उनकी जो श्रृंखला थी बलिदान देने की वो ख़त्म हो गई और मेरे द्वारा अब नई शुरुआत की जाएगी, और मुझे दुख है कि मैं उनका थैंक नहीं कर सकता और वो देख भी नहीं सकते कि उनके बलिदान ने साउथ अफ्रीका में क्या ला दिया, कैसा बदलाव ला दिया। द पॉलिसी ऑफ एपिथीट क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। जो एपार्थीट की पॉलिसी थी फ्रेंड, मतलब जो रंग भेद नीति थी ना, रंग भेद नीति जो थी, ये इसने क्या किया फ्रेंड, ये डीप क्रिएट मतलब बनाया, क्या बनाया, डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। मेरे कंट्री के और मेरे पीपल के लोगों, मेरे कंट्री देश पे, मेरे देशवासियों पे एक लंबा चोट, एक गहरा घाव बनाया फ्रेंड ना। जो पॉलिसी थी एपार्थीट्स की, मतलब जो रंग भेद की नीति थी ना, इसने एक डीप, गहरा और लास्टिंग, बहुत लंबा न ख़त्म होने वाला उंड दिया हमारे देश को, घाव दिया और हमारे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर इफ़ नॉट जनरेशन, हम में से सभी को ना, यदि हम पूरी जनरेशन अगर न बिताएं, फिर भी हमें कई साल बिताना पड़ेगा। किसके लिए फ्रेंड, रिकवरी करने के लिए, उस घाव को भरने के लिए,
ना, फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, उस जो विशेष घाव हमको दिया है एपार्थीट की नीति ने, उसको भरने में हमें अगर जनरेशन न लगे, हमारी पीढ़ी न, कई पीढ़ियाँ न लगे, फिर भी कई साल तो लग ही जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन जो कई दशकों की ऑपरेशन था, जो दमन था और निर्दयता थी ना फ्रेंड, इसका एक दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव था। क्या था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सेसुलस, द चीफ द चीफ लूथलेस और द यूसुफ डैडोस, द ब्रायन इफिसिन, द रॉबर्ट सबोक्वास, ये सब ना फ्रेंड ये इस साउथ अफ्रीका के महान लीडर थे। तो ये कहा कि जो ये ब्रूटल, जो कई डिकेड, कई दशकों की जो ऑपरेशन था, जो दमन था और जो ब्रूटलिटी थी, इसने फ्रेंड इन सब महान लोगों को उत्पन्न किया। इसका अलग प्रभाव था। कितने महान लोग, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका पे पैदा हुए फ्रेंड। इसका यह प्रत्यक्ष प्रभाव दूसरा था। और इतने महान एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस के साथ, बुद्धि, करेज के साथ, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस उनके पास था और फ्रेंड विजडम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और विजडम लेके पैदा हुए थे। और एंड जनरेसिटी, उदारता के साथ पैदा हुए थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और इनके जैसा और दूसरा कभी नहीं कोई जाना जाएगा। ओके, परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, करें शायद न इसको इतने गहरे दमन की ज़रूरत पड़ती है। क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, मतलब चरित्र में इतनी ऊंचाई लाने के लिए, मतलब जो साउथ अफ्रीका के महान लोग हुए थे जिसका नाम ऊपर मेंशन किया हमने, कहा इतनी महान चरित्र को लाने के लिए ऐसे ही गहरे, ऐसे ही विशेष दमन की ज़रूरत पड़ती है जिस दमन से ये लोग पैदा हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, अभी कह रहे हैं जो मेरी कंट्री है ना, इसमें मिनरल्स अधिक हैं। ओके फ्रेंड, मिनरल्स, खनिज पदार्थ अधिक है, खनिज पदार्थ, एंड जेम्स, और जवाहरात, हीरे मोती, सोना, ये सब ज़मीन के अंदर अधिक मात्रा में है। लाई बीनीथ द सॉयल, जो मिट्टी के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नो, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ, की जो साउथ अफ्रीका का सबसे महान खजाना है ना, वो यहाँ के लोग हैं फ्रेंड। फाइनर द ट्रूअर एंड द प्योरेस्ट डायमंड, वे सबसे शुद्ध और सबसे अच्छे हीरे जैसे हैं यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने ना फ्रेंड करेज की मीनिंग, साहस का मैंने अर्थ जाना। किससे जाना? इन्हीं कॉमरेड, मतलब सहयोगी, साथ अपने सहकर्मियों से, जो मेरे साथ स्ट्रगल में मेरे जो कॉमरेड थे, मेरे सहयोगी थे, उनसे मैंने जाना साहस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने कई बार, टाइम एंड अगेन में कई बार मैंने देखा है मैन और वुमेन को जिन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क ले लिया था फ्रेंड, एक महान आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप एंड अटैक एंड टॉर्टर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा आदमियों को आक्रमण का सामना करते हुए, कष्ट सहते हुए बिना टूटे। और शोविंग द स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, रेसिलेंस माने दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना के परे है फ्रेंड। मैंने इतने साहसी लोगों को यहाँ पे देखा है, उन्हीं से मैंने साहस की जाना कि साहस क्या होता है, करेज क्या होता है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट दैट एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा ना कि करेज का मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर डर ना हो, फियर ना हो, एब्सेंस ऑफ फियर हो, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन डर को जीतना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील फियर, बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डर ही न जाने डर क्या है, बट ही हु कांक्वर द फियर, लेकिन वो बहादुर है जो कि डर को जीत ले। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion, कहा कोई आदमी
किसी दूसरे को हेट करने के लिए पैदा नहीं होता। कोई आदमी जैसे नो वन इज़ बॉर्न, कोई पैदा नहीं होता है हेट करने के लिए दूसरों को। कैसे फ्रेंड? उनके कलर के आधार पर, स्किन के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर और रिलीजन के आधार पर। मतलब कहा कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उनके रंग के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, यहाँ लोगों को सीखना पड़ता है कि नफरत कैसे किया जाए। ना फ्रेंड, हम पैदा होते हैं तो हम नहीं जानते कि नफरत क्या होता है, लेकिन हम जैसे बढ़ते हैं हम सीखते हैं कि हाँ ये लोग बोलते हैं कि ब्लैक है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनसे नफरत करते हैं लोग, तो ऐसे हम भी सीखते हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि हम वे लोग हेट करना सीख सकते हैं तो उनको हम लव करना भी सिखा सकते हैं। दे कैन बी टाट टू लव, क्योंकि जो लव होता है वो कम मोर नेचुरली देन ह्यूमन हर्ट देन इन द अपोजिट। कहा कि जो लव है वो ह्यूमन हर्ट की एक भावना है जो कि नेचुरली प्राकृतिक तरीके से आती है हेट की अपेक्षा। इवन इन द ग्लीमिस्ट टाइम ऑफ द प्रिजन, अभी बता रहे अपने बारे में कि मैं जब प्रिजन में था, ये 30 साल ये जेल में थे फ्रेंड। तो कहा कि जब ग्लीमिस्ट टाइम में, अपने गंभीर समय में जब मैं जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट, जब हमारे साथियों को और मुझे न बहुत कष्ट दिया जा रहा था, उस समय आई वुड सी ए ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, उसमें मैं एक गार्ड में न मानवता की झलक देखता था। और परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, बस एक क्षण के लिए भी दिखता था मैं, एक गार्ड जो था वहाँ पे इनका बड़ा विनम्र था, तो उसकी विनम्रता, उसकी ह्यूमैनिटी देखकर बस ये कहा कि एक क्षण के लिए मैं दिखता था, लेकिन यह मेरे लिए इनफ था, यह पर्याप्त था मेरे लिए। ये मुझे रीअश्योर कर देता था, निश्चिंत कर देता था कि मैं कीप गोइंग ऑन, आगे बढ़ते रहूँ मैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे देता था जो गार्ड की मानवता थी। और कि मुझे क्या प्रेरणा मिलती थी फ्रेंड कि मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, जो भलाई है आदमी के अंदर ना, वो एक ज्वाला है जो कि हिडन रहती है, छिपी रहती है, बट नेवर डिस्टिंग्विश्ड, लेकिन वो कभी बुझ नहीं सकती है। उन्होंने कहा जो भलाई है इंसान की एक ज्वाला की तरह होती है जो उसके अंदर छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है। मतलब हर इंसान में अच्छाई होती है, उसको बस निकालने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। और हम अगर हेट करना सीख सकते हैं तो हम लव करना भी सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं फ्रेंड। इन लाइफ में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में ना हर आदमी से 2 अपेक्षाएं होती हैं। एक होती है ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य, उसके पेरेंट के प्रति, उसके वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति। और दूसरी होती है ऑब्लिगेशन उसके पीपल के प्रति, उसकी कम्युनिटी, उसके समाज के लोग हैं, उसकी जो कंट्री है उसके प्रति। मतलब हमारे जीवन में, सबके जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य होता है हमारे परिवार के लिए और एक होता है हमारे देश के लिए। इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में एवरी मैन, हर आदमी जो होता है वो एबल होता है, योग्य होता है कि वह इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके, किसके अपनी इंक्लाइनेशन के अनुसार और अपनी एबिलिटी के अनुसार, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार, है ना। अपनी रुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार हर आदमी इन कर्तव्य को पूरा करने की क्षमता रखता है एक सभ्य और मानवीय समाज में। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन था किसी आदमी के लिए। और कैसे आदमी के लिए फ्रेंड? जो कि बर्थ एंड कलर जो मेरे बर्थ का अब कलर का था, मतलब जो मेरी जात का था, मेरे कलर का था। मतलब साउथ अफ्रीका में ब्लैक जो थे, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पैदा हुए थे उनके लिए यह नामुमकिन था कि वह बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, ये अपने दोनों कर्तव्य पूरा कर सकें। साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर्ड हु अटेम्प्ट टू लीव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में ना एक आदमी जो अटेम्प्ट करता था, कोशिश करता था कि हम मानवीय समाज में अच्छे से रहें, उसको सज़ा दी जाती थी और अकेला कर दिया जाता था ब्लैक लोगों को। साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जो अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता था ऑफ हिज पीपुल, उस अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली राइप्ड,
फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, उसके घर से अलग कर दिया जाता था। एंड फोर्स टू लीव लाइफ अपार्ट, और उसको लोग बाध्य कर दिए थे कि ज़िंदगी वो अकेले जिए। टू लाइट एक्सिस्टेंस में, मतलब बहुत कम लव प्रकाश के साथ, सेक्रेसी एंड रिवेलियन, उसको लोग विद्रोही बना के और रहस्यमय, उसको रहस्यमय विद्रोही बना देते थे लोग, और उसको अकेले जीने के लिए मजबूर कर देते थे वाइट लोग। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज द प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। अभी ये बताते हैं कि शुरू में बिगनिंग में ना, आई डिड नॉट, मैंने नहीं चूज किया अपने प्लेस पे और टू प्लेस माई पीपुल एवं माई फैमिली, मतलब अपने लोगों को अपने फैमिली के ऊपर मैंने चूज नहीं किया। मतलब शुरू में इन्होंने कहा कि मैं जो था वो आम आदमी की तरह था, मैंने भी अपने फैमिली को अधिक महत्व दिया, अपने समाज के लोगों को महत्व नहीं दिया। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश किया, अटेम्प्ट किया अपने लोगों की सेवा करने के लिए, तब आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, तब मैंने पाया कि मुझे रोक दिया जा रहा है, मुझे रोक देते हैं लोग फ्रॉम फुलफिल माई ओब्लिगेशन, मेरी जो का ड्यूटी है उसको पूरा करने से लिए। ए सन, ए ब्रदर, फादर एंड ए हस्बैंड, मतलब एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में जो मेरे कर्तव्य हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करता था, तो मुझे रोक दिया जाता था, ऐसा मुझे लगा। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर आउट टू फ्री, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मैं फ्री की हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था। इन्होंने कहा जब मैं पैदा हुआ था तो मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो संत पैदा हुआ था, मैं फ्री पैदा हुआ था, मैं हर तरीके से फ्री था, एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। आई कुड नो, जो मैं जानता था, जो मैं जान सका। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरी मदर की हट थी, झोपड़ी थी, कुटिया थी, उसके नियर, उसके आसपास मैं दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं जो साफ धाराएं थी, नदियों की छोटी छोटी धाराएं थी, उनमें मैं स्विम करने के लिए, तैरने के लिए फ्री था, जो मेरे गांव में थी। फ्री टू रोस्ट मिलेस्ट अंडर द स्टार्स, मैं खुले आसमान में, खुले तारों के नीचे ये भुट्टा जो होता है ना, बाल भुट्टा होता है जनवरी का, उसको रोस्ट करने के लिए, भूजने के लिए फ्री था। और ब्रॉड बैक टू स्लो मूविंग बुल, जो धीमे धीमे चलने वाले बैल होते हैं, बुल होते हैं, उनके ऊपर मैं बैठ करके मूव करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं छोटा बच्चा था, मतलब जब तक मैं अपने फादर की आज्ञा मानता था, एंड अपने कस्टम और ट्रिप्स, जो मेरी जनजाति थी, जो अपने मेरे रीति रिवाज थे, मैं सबको मानता था तब तक। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड, मुझे कोई भगवान के नियम या कोई आदमी के नियम ने मुझे कष्ट नहीं दिया। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैं फ्री था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, ये बात मैं जाना तब कि मेरे जो बॉयहुड फ्रीडम है फ्रेंड, वो इल्यूशन है, एक भ्रम है, एक छलावा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने इस तथ्य को जाना, एज ए यंग मैन, जब मैं युवा हुआ तब मैंने इस बात को जाना कि जो मेरा ये बॉयहुड फ्रीडम है, ये इल्यूशन है, भ्रम है। और दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी आज़ादी है मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इसके लिए हंगर उत्पन्न हुई, भूख उत्पन्न हुई। इन्होंने कहा मैं पैदा हुआ तो मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, मैं तो फ्री था, फ्री पैदा हुआ, मैं फ्री दौड़ सकता था, खेल सकता, सब कुछ कर सकता था। लेकिन मैं जब युवा हुआ तब मैंने जाना कि नहीं, मेरी आज़ादी तो एक भ्रम है, मेरी आज़ादी तो लोगों ने पहले छीन लिया है ना। और तब मेरे अंदर अपनी आज़ादी के लिए हंगर पैदा हुई। एट फर्स्ट, शुरू में, एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था फ्रेंड, शुरू में जब मैं स्टूडेंट था तो आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं बस अपने लिए, माई सेल्फ, स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। मैं चाहता कि मेरी फ्रीडम जो है मेरे लिए हो। कैसी फ्रीडम फ्रेंड? ट्रांसिटरी, मतलब क्षणिक आज़ादी जो हो, कुछ समय के लिए आज़ादी जो हो, जिससे मैं स्टे आउट एट नाइट, मैं रात में बाहर रह सकूं। जब मैं स्टूडेंट था फ्रेंड, तब कह रहे हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं
आज़ादी चाहता था, अपने खुद की आज़ादी चाहता था कि मैं रात में बाहर रुक सकूं, कहीं पे जाऊं, रीड कर सकूं व्हाट आई प्लीज़, जो मुझे पसंद है मैं वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ। इस बात की आज़ादी मैं चाहता था। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब जोहान्सबर्ग में मैं युवा हुआ, तब मैं यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तब मुझे यर्न हुई, मतलब डीप डिज़ायर हुई, मुझे गहरी इच्छा हुई कि मुझे ऑनरेबल फ्रीडम मिले, सम्मानित आज़ादी मिले। किसकी फ्रेंड? कि मैं अचीव कर सकूँ अपनी पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को मैं ग्रहण कर सकूँ। अर्निंग एंड कीप, मैं अपनी कमाई कर सकूं, अपनी शक्ति ग्रहण कर सकूं, और मैरी, शादी कर सकूं, हैविंग ए फैमिली, परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल लाइफ में, एक नियम से परिपूर्ण ज़िंदगी में जो आज़ादी है वो फ्रेंड बाधा नहीं होती। बट, लेकिन दिन आई स्लोली सा, तब मैंने धीमे धीमे देखा कि दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि बस मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो मेरे भाई बहन हैं, मतलब जो इनके भाई बहन साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग थे, वे भी फ्री नहीं हैं। कहे जब मैं युवा हुआ तब मुझे लगा कि बस मैं ही यहाँ पे आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो भाई बहन कोई भी यहाँ पे आज़ाद नहीं है। एंड आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, और तब मैंने देखा कि बस मेरी आज़ादी लोगों ने नहीं छीनी है, मोबाइल कम करना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, उन सबकी आज़ादी छीन ली गई यहाँ पे। हु लुक लाइक मी, हु लुक लाइक आई, जो मेरी तरह दिखता है, मतलब मेरी तरह दिखने वाले, ब्लैक दिखने वाले जितने लोग थे, सबकी आज़ादी को लोगों ने कम कर दिया। और दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन, और तभी, ए हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर ऑफ फ्रीडम, और तब मेरी खुद की जो भूख थी आज़ादी के लिए, वो एक महान फ्रीडम बदल गई, सबकी आज़ादी के लिए, अपने पीपल की आज़ादी के लिए, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यह अब मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा मेरे अंदर हो गई थी। टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी शान से और सम्मान से जी सकें। एंड दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मेरी लाइफ को बदल दिया। कैसे बदल दिया फ्रेंड? ट्रांसफ़र कर दिया किसमें? फ्राइटेंड यंग मैन, मैं शुरू में डरने वाला था, फ्राइटेंड भयभीत था, भयभीत युवा आदमी से मुझे बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब एक नियम से बंधे हुए, नियम को मानने वाले अटॉर्नी, मतलब वकील, ये फ्रेंड वकील थे। कहा कि एक नियम मानने वाले वकील से, अबाइडिंग अटॉर्नी से बिकेम ए क्रिमिनल, मुझे क्रिमिनल बना दिया। अच्छा, क्रिमिनल मतलब था अपराधी, तो ये अपराधी मतलब किसी को मारे नहीं थे, मतलब अभी ये नियम कानून वहाँ के नहीं मानते थे, तो ऐसा इनको बना दिया फ्रेंड। दैट टर्न ए फैमिली मैन, मैं एक फैमिली मैन था, मतलब फैमिली मेरे लिए प्रमुख थी, फैमिली लविंग हस्बैंड था मैं, उसको मुझे लोगों ने बदल दिया इस बात ने, किसमें? मैन विदाउट होम, ऐसा आदमी जो बिना घर के हो, बिना घर के मैं बन गया। और दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जो कि एक ज़िंदगी से प्यार करने वाला आदमी को एक सन्यासी के रूप में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइस दैन द नेक्स्ट मैन, मैं अपने अगले आदमी से और अधिक गुणवान और अधिक सेल्फ आत्म बलिदान करने वाला नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपुल वेयर नॉट फ्री। कहा कि लेकिन मैंने ये पाया, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, मैं इन्जॉय नहीं कर सकता हूँ पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम का, उस थोड़ी सी आज़ादी का जो कि मुझे दी गई है, और यह बात जानते हुए कि जो मेरे लोग हैं वे आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, कहा जो आज़ादी वो सबके लिए होनी चाहिए। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, कहा कि अगर एक मेरा एक आदमी अगर चेन में है, श्रृंखला में जंजीर बंधा है, तो हम वे सब जंजीर में बंधे हैं।
और चेन ऑफ ऑल माई पीपुल, मतलब मेरे सब लोग अगर जंजीर में बंधे हैं तो मेरे लिए भी जंजीर काम करेगी। इन्होंने कहा कि मुझे आज़ादी दी गई तो थोड़ी आज़ादी लेकर मैं क्या करूँगा जब मेरे लोग ही आज़ाद नहीं हैं। और अगर मेरे एक आदमी अगर उसमें चेन में बंधा हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सब आदमी चेन में बंधे हुए हैं, और जब मेरे लोग चेन में बंधे हुए हैं तब मैं भी चेन में बंधा हुआ हूँ। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट, मैं इस बात को जानता था कि जो ऑपरेसर है मतलब जो दमन करता है उनको मस्ट बी लिबरेट, वो निश्चित रूप से स्वतंत्र होंगे। जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, उतना निश्चित रूप से जितना कि जिनका दमन हुआ है वो आज़ाद होंगे। मतलब जो दमन करने वाले हैं और जो दमन जिनका हुआ है वो दोनों सेम रूप से आज़ाद होंगे। ए मैन हु टेक अवे इन अदर्स मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरों की आज़ादी ले लेता है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है, वो हेटर्ड, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो खुद ही घृणा का कैदी हो जाता है, मतलब उसको स्वयं से घृणा होती है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो है ना संकीर्ण दिमाग, नैरो माइंडनेस से और प्रिजुडिस से कि वो जो प्रिजन है उसमें खुद बंद रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं खुद ट्रूली फ्री नहीं, मतलब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी ले लूँ तो मैं अपने आप को फ्री नहीं कर सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी तरीके से जिस तरीके से कि जब मेरी आज़ादी लोगों ने ले लिया था, मैं ग़ुलाम था, उस तरीके से अगर मैं उनकी आज़ादी मैं ले लूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर एलाइक आर रोब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो जो दमन करने वाले हैं जिनका दमन हुआ है दोनों की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उनको छीन लिया जाएगा, उनका दमन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट हुए पहली बार तो इनका ब्लैक वालों का कई सौ साल 300 साल से वाइट वहाँ पे डोमिनेंस थे, वहाँ पे वाइटों ने इनका कई सौ साल से दमन किया था फ्रेंड। लेकिन जब ये बने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति तो इन्होंने सबके लिए नियम सेम बनाया। ये चाहते तो ये ब्लैक डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, सबके लिए सेम नियम रहेगा, जो इसने दमन किया उनका भी और जिसका दमन हुआ उनका भी, सब एक जैसे समान रहेंगे। फ्रेंड इट्स मी एंड मेरा भांजा अक्षय प्रताप, हम मंदिर गए थे घूमने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं फ्रेंड। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, जो सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही थी। एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इंडिया, अच्छा सेरेमनी कहाँ हो रही थी, तो जो सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही थी फ्रेंड, सैंड स्टोन एम्फी थिएटर में हो रही थी, जो यूनियन बिल्डिंग थी और प्रेटोरियो में थी। अभी कहा कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो ऐसी बनी है, तो बनी है पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली की, राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का जो न्यू दिल्ली में है, मद्रास हाई कोर्ट भी है चेन्नई का। ये सब एग्जाम्पल है फ्रेंड जो सन स्टोन से बने हुए हैं। फिर सेकेंड है, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ आटम इन द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 10 मई आटम कैसे था, कैसे बताएंगे आप। तो 10 मई आटम डे साउथ अफ्रीका में है, क्यों, क्योंकि इस दिन देयर वाज ए लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे उनकी इनॉग्रेशन में पूरे वर्ल्ड के लीडर वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा हुआ मतलब आटम मतलब पतझड़ नहीं था, आटम मतलब वहाँ पे सब पूरे देश के लोग इकट्ठा हो गए थे, मतलब पूरे देश के लोग वहाँ पे इसे पतझड़ में पत्तियाँ सब गिर के इकट्ठा हो जाती है ना, तो वैसे ही इसका आटम से तुलना किया है, आटम नहीं। थर्ड आइए, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, जब उन्होंने अपनी स्पीच दिया तो मंडेला ने कहा कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानवीय आपदा थी, इसमें मतलब क्या है उनका ना। और व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था वो क्या है, इन्होंने क्या बताया था। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसका मतलब था ना, जो मंडेला ने बताया, मेंशन किया था, वो बिगनिंग ऑफ स्पीच, अपने स्पीच के शुरू में वो इन ह्यूमन प्रैक्टिस का था,
जो अपार्थिट की इन ह्यूमन प्रैक्टिस को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा। जो रंग भेद की नीति थी इसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा था, आपदा कहा था मानव के ऊपर। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो सफ़र किए ब्लैक लोग वाइट के द्वारा साउथ अफ्रीका में, इसको इन्होंने कहा ह्यूमन डिजास्टर। और इन द अंत उन्होंने कहा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इसका क्या मतलब है? तो दैट स्पोकम रेफर्स टू इस्टेब्लिश साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब साउथ अफ्रीका में जो पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, इसको इन्होंने ह्यूमन अचीवमेंट कहा ना। इतनी सच ग्लोरियस अचीवमेंट का जो सन है नेवर डाई। ऐसे मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। तो कैसी मानवीय उपलब्धि थी फ्रेंड? वही जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी उसी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? इंटरनेशनल लीडर जो आए थे उनका मंडेला ने क्यों थैंक किया? तो मंडेला ने फेल्ट किया, महसूस किया प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीका वेयर कंसीडर आउटला। कुछ समय पहले तक साउथ अफ्रीका के जो लोग थे इनको कोई नहीं मानता थे, आउट ऑफ लॉ थे। और उन्होंने थैंक क्यों किया फ्रेंड? क्योंकि इंटरनेशनल लीडर को हैविंग कम टू विटनेस, ये जो वहाँ पे आए थे, वहाँ पे आने के लिए थैंक कहा। जो वहाँ पे आए थे और किस लिए आए थे? उस प्रेसिडेंट के जो इनाग्रेशन हुआ था उसमें शामिल होने के लिए। और जो वहाँ पे विक्ट्री थी जस्टिस की, न्याय की, शांति की और मानवीय शान की, शांति की और जस्टिस की जो विक्ट्री थी, वहाँ पे उस विक्ट्री में शामिल होने के लिए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के इनाग्रेशन में शामिल होने के लिए जो वर्ल्ड के लीडर आए थे, इसलिए उन्होंने थैंक कहा उनको ना फ्रेंड्स। मंडेला जो थे इन्होंने फेल्ट किया प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीका वेयर कंसिडर्ड आउटला। He thus thanked to all international leaders for having come to witness his investing and as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. What idea does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए मंडेला ने क्या आइडिया रखा? तो मंडेला जो थे इनको होप थी, आशा थी फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका के। इन्होंने प्लेज किया, प्रतिज्ञा ली कि हम लिबरेट करेंगे साउथ अफ्रीका को। किससे फ्रेंड? बॉन्डेज से, कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज से, पॉवर्टी के, डिप्रीवेशन के, सफरिंग के और जेंडर के और अदर डिस्क्रिमिनेशन के। और इन्होंने ही आल्सो स्ट्रेस्ड that the beautiful land South Africa could never be experience racial discrimination again. इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए क्या फ्यूचर के बारे में क्या आशा किया? तो इन्होंने होप किया साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कि हम लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे साउथ अफ्रीका को। किससे फ्रेंड? कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डिंग ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से। और इन्होंने और कहा कि साउथ अफ्रीका की जो लैंड है वो नेवर अगेन एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जात पात की जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको साउथ अफ्रीका की लैंड कभी दोबारा अनुभव नहीं करेगी। फ्यूचर के लिए उन्होंने ऐसा कहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेयर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल? अपने पीपल के, अपने लोगों के लिए फ्रीडम को अचीव करने में मंडेला ने क्या डिफ़िकल्टी का सामना किया? तो मंडेला हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टी। मंडेला ने बहुत सी डिफ़िकल्टी सामना किया कि फ्रीडम अचीव करने के लिए अपने लोगों की। ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम की रास्ता था, फ्रीडम का पाथ था, ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ही हैड फोर्स्ड टार्टर टू जेल फॉर 27 ईयर। 27 साल तक जेल में बिताया इन्होंने। ही वॉज ऑलवेज ट्रू टू हिज व्यू, ये अपने जो इनके दृष्टिकोण थे इसमें हमेशा सत्य रहते थे ये। फेसिंग द हॉरिफुल टॉर्चर ऑफ द वाइट गवर्नमेंट,
इन्होंने गोरी गवर्नमेंट की सरकार का जो था हॉरिबल टॉर्चर सहा, मतलब बहुत अधिक अत्याचार सहा। ही मेड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू मेक अफ्रीकन कंट्री फ्री टू अपार्थीड। इन्होंने अफ्रीका कंट्री को अपार्थीड से फ्री करने के लिए, रंग भेद से फ्री करने के लिए अटेम्प्ट किया, प्रयास किया और सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया। ही वॉज सिंबल ऑफ एंटी अपार्थीड मूवमेंट। इनको ना वो फ्रेंड बोलते हैं एंटी अपार्थीड मूवमेंट का सिंबल बोलते हैं। रंग भेद नीति जो ख़त्म करने का एक सिंबल बोलते हैं मंडेला को। मंडेला को लोग कहते हैं इन्होंने कंप्रोमाइज ऑन हिज पॉलिटिकल पोजीशन टू गेन हिज इंडिपेंडेंस। इन्होंने अपने आज़ादी को गेन करने के लिए पॉलिटिकल पोजीशन का कंप्रोमाइज़ भी किया था। रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, ये जेल से छूटे थे 1990 में छूटे थे ये, और उसके बाद ये इलेक्शन हुआ वहाँ पे 1994 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और इन्होंने जीत वहाँ पे उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में विक्ट्री हुए और वहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आगे कुछ अगर ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे। और फ्रेंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।